उर्मिला का एक बेटा और 7 बेटियां थीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में रहती क्योंकि उसकी सभी बेटियां बौने कद की थीं। न जाने क्या होगा इन सब का, कौन इनके कद को देखकर इन्हें अपने घर की बहू बनाएगा। बस यही चिंता मुझे दिन रात सताई जा रही है। हे प्रभु, अब तू ही इन सब का ध्यान रख। बहन जी, आपने इतने सारे बच्चों को सड़क पर लेकर यूं डोलना ठीक बात नहीं। कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो? अच्छा, वैसे ये बताइए, आपकी उम्र तो ठीक ठाक लगती है, फिर आपकी बच्चियां इतनी छोटी उम्र की? जी, ये छोटी उम्र की नहीं है, ये सभी 20 साल के ऊपर की हैं, लेकिन कद से बौनी रह गई, इसीलिए सभी इन्हें बच्ची समझती हैं। क्या बौनी? वह हंसती है। यह देख उन 7 बहनों में से एक काजल बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? अब हमारा कद छोटा रह गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? और खुद को देखा है दोनों ने कैसे ढोल की तरह पेट फूला हुआ है। हम सिर्फ कद ही बौना है, जुबान तो 100 फीट लंबी है इसकी। ऐसे कुछ समय बीतता है, एक रोज एक लड़के वाले उनके यहाँ आते हैं। बस बहन जी, अब इंतजार नहीं होता, बुला दीजिए ना हमारी होने वाली बहू को। बाकी घर बार तो आपका अच्छा है। हाँ, अभी बुला देती हूँ। मेरी 7 बेटियां खरा सोना है, अच्छी पढ़ी लिखी है तो नौकरी की तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उनको देखते ही लड़के वाले आग बबूला हो जाते। यह क्या बदमाशाक है बहन जी, ये सब के सब तो बौनी है। इन बौनी लड़कियों के साथ अपनी बेटे की शादी करवाकर मुझे इन सब की खिल्ली नहीं उड़वानी। चलो बच्चों यहाँ से। अरे नहीं, मत जाइए, रुक जाइए भाई साहब, सुनिए तो। ना जाने कौन से बुरे पाप कर्म किए थे मैंने, जो यह 7 बौनी बेटियों ने मेरी कोख से जन्म लिया। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर हम बौनी है तो? चुप कर तू, तंग आ गई हूँ मैं लड़के वालों की खातिरदारी करते करते। तरह तरह के पकवान मंगाती हूँ कि लड़के वाले हाँ कर दे, लेकिन तुम बौनियों को देखकर सब मना कर देते हैं। अभी तक 26 रिश्ते ना करके चले गए हैं। और यह बताओ, मैंने तुम सबको जो हील दिलवाई थी, तुम सबने वो क्यों नहीं पहनी? माँ, वो हील पहनकर हम ठीक से चल नहीं पा रही थी, और तो और गिरकर पैर में मोच भी आ गई, इसलिए हमने नहीं पहनी। अरे तो मर तो नहीं जाती ना, हाथ पैर ही तो टूटते ना। तभी उर्मिला का बेटा गुस्से में बोलता है, बस माँ, मुझे नहीं लगता इन सब की शादी कभी हो पाएगी। अब तो आप मेरी शादी करवा दीजिए। आखिर कब तक इनके पीछे मैं भी कुंवारा बैठा रहूं? मैंने एक लड़की पसंद की है, शीतल नाम है उसका। आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। अब उर्मिला ने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की शीतल से तय कर दी। कान खोलकर सुन लो तुम सब के सब, अब से मेरे बेटे की शादी में सजावट की जिम्मेदारी तुम सब की। जाओ, अब कामकाज में लग जाओ। मैं तो अपनी भाभी से खूब गप्पे लड़ाऊंगी और उनके साथ बराबर काम में हाथ भी बटाऊंगी और उन्हें खूब प्यार करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमसे इतनी जल्दी घुल मिल पाएंगी। जब हमारी खुद की माँ और भाई हमें बौने और नाटी कहते हैं तो और किसी से क्या उम्मीद रखें। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल नमित से शादी कर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उर्मिला ने अपनी सभी बौनी बेटियों को एक कमरे में कैद कर दिया था। माँ ने हम सब को यहाँ ऐसे बंद कर दिया जैसे हम कोई अजूबा है जिसे देखते ही वो डर जाएंगी। माँ भाभी का गृह प्रवेश कर रही है और ये मौका फिर नहीं आएगा। चलो ना, हम भी चलकर भाभी की द्वार रुकाई करके उनसे नेक लेते हैं, आखिर हम नंदों का हक है। अब वो 7 कमरे से बाहर आ जाती हैं। भाभी, हम सब आपकी नंदे हैं और आप हमारी प्यारी सी इकलौती भाभी, इसलिए अब आप ही सभी नंदों को द्वार भाट का शगुन दीजिए, तभी आपकी एंट्री होगी। अपनी 7 नंदों को देख शीतल बड़ी खुश होती है, लेकिन नमित और उर्मिला गुस्से में लाल हो जाते हैं। इन सबको किसने कमरे से बाहर आने के लिए कहा? अगले दिन कोमल रसोई में सबके लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक उसके हाथों से वो जार छूटकर नीचे गिर जाता है। कमबख्त, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा जार तोड़ दिया, ऊपर से अपशगुन कर दिया वो अलग। अरे तेरी भाभी की आज पहली रसोई थी और तूने अपशगुन कर दिया। बिना कुछ गलत किए चैन नहीं आता। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इन सब के साथ ऐसा सलूक? ये आपकी बेटियां हैं, जरा कुछ तो रहम कीजिए।
अरे भाग फूट गए थे मेरे। जब से ये सब मेरे आंगन में आई, तुम जानती हो, इन सब की वजह से हमारे घर का नाम बॉनी लड़कियों का घर पड़ गया है। अगर घर के लोग ही इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बाहर के तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही। और वैसे भी अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो इन सबको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में एक वही थी जो उन सबको समझती थी और उन्हें खूब लाड लगाती थी। सच कहें भाभी, तो अब तो मन ही नहीं करता शादी करने का। हर बार जो भी आता है ऐसे ही हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। खैर छोड़ो ये सब, अब आप ये बताओ, आप हम सबको बुआ कब बना रही हैं? लगता है तुम लोगों की बात सच हो गई, तुम सब जल्दी बुआ बनने वाली हो। सच में भाभी, हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अब आप बस आराम करना, बाकी सब काम हम कर लिया करेंगे। तभी सुप्रिया अपनी भाभी के गले लग जाती है। इतने में नमित वहाँ जाता है। उससे सारी बातें सुन ली थी। चलो चलो पीछे हटो, मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी परछाई भी मेरे बच्चे पर पड़े। अगर वो भी तुम सबकी तरह कहीं बौना हो गया तो अब हम भाभी के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब वो अपनी भाभी से दूर दूर ही रहती। एक रोज, नमित तू जल्दी से अब इन सबके लिए कोई लंगड़ा लूला लड़का ढूंढ और इनकी शादी कर दे ताकि सर से बला हटे। जी माँ। लेकिन शीतल इन सब का विरोध करती है, लेकिन नमित उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती अपनी बहनों की शादी उनसे करवाने लगता है। शीतल गुस्से में पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें छोड़ दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इन्हें, ये हमारे माँ और भाई हैं, भले ही इन्हें हमसे नफरत हो। हाँ साहब, छोड़ दीजिए इन्हें। उनके कहने पर पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। देखा आप लोगों ने, ये बॉनी है फिर भी इनका दिल कितना बड़ा है, और एक आप है जो इतना छोटा सा दिल रखते हैं, इनसे इतनी नफरत करते हैं। अब दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं।